हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे थे। वर्गमूल निकालना सीख गए थे, सीख क्या रहे थे, वर्गमूल निकालना सीख गए थे। और लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 2D की थी। शायद 2D में हम लोगों ने देखा था वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना मतलब कोई एक संख्या दी जाती थी और उससे कहा जाता था कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल नहीं पूछा जाता था हमसे। ये कहा जाता था कि इस संख्या की, जैसे ये मान लीजिए 2 4 6 8 7 5 कोई भी संख्या ले लीजिए, वो कहता है कि इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो इसमें क्या होगा कि जो उत्तर आएगा उसमें कितने अंक होंगे। ऐसे सवालों को हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। और वर्गमूल निकालना हम लोग उससे पीछे वाली वीडियो में सीख चुके थे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित की ही अभ्यास 2E स्टार्ट करते हैं। 2E अभ्यास शुरू करते हैं। और 2E अभ्यास में भी आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें जो संख्या दी होगी वो दशमलव में दी होगी। दशमलव संख्याओं का आपको वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें पहला सवाल। पहले सवाल में लिखा है इसने, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहला सवाल है। और पहले सवाल के अंदर 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए हैं। हम इसमें से आपको 2 अभी लगवाते हैं और फिर 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है, वो आप अपने आप लगाएंगे। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 84.8241। अब तक जो सवाल हम लोग करते थे उसमें ये दशमलव वाली संख्या नहीं होती थी, बस इधर की संख्या नहीं होती थी। बाकी हम लोग इधर की संख्या जो पूर्णांक होता था उसका हम क्या करते थे, वर्गमूल निकालते थे। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, इनका वर्गमूल भी उसी तरह निकलेगा। देखिए, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला इस वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो उसके भी काम की है। धीरे धीरे आप हमको आगे बढ़ने दीजिए। कंपटीशन के जो शॉर्टकट होते हैं, कम समय में सवालों को कैसे हल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका बेस, आप जानते तो हो कि वर्गमूल निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। जब आप ये समझ जाएंगे, जब ये थोड़ा थोड़ा आप समझने लगेंगे, तो फिर आपको जो कंपटीशन में समय बचाने के लिए जो तरीके होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कम समय में, मतलब ये आपको जो कैलकुलेशन है वो करनी ही नहीं होगी। सिर्फ आपको देखते ही सवाल का वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन ये सब देखते ही निकाल देंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो सिर्फ बेस बनाने के लिए मैथ चल रहा है कि आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, आखिर ये होता कैसे है, वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं। और जब ये निकालना सीख जाएंगे फिर हम शॉर्टकट देखेंगे इसका। आइए देखते हैं कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इस तरह की एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ 84.8241 यहाँ से साफ कर दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह की एक लाइन खींचते हैं और दाईं तरफ से क्या करते हैं कि जोड़े बनाते हैं। 1 2 और 3 जोड़े बन गए। अब हम पहाड़ा क्या करेंगे, पहले जोड़े में इसका पहाड़ा पड़ेंगे। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, अभी ये मान के चलिए कि इसमें दशमलव है नहीं। कितने जोड़े के बाद दशमलव है, 2 जोड़े के बाद दशमलव है। और हम लास्ट में जो आंसर आएगा, अभी हम ये मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, हम जो वर्गमूल निकाल रहे हैं वो 84 82 41 का निकाल रहे हैं। लेकिन वास्तव में दशमलव तो है ही, हमने मान लिया नहीं है। दशमलव है तो कितने जोड़े के बाद, 2 जोड़े के बाद दशमलव है। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दाईं तरफ से देखेंगे, दाईं तरफ से यानी कि इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ से 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ 2 जोड़े के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर 3 जोड़े के बाद दशमलव होता तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाते,
4 जोड़े के बाद दशमलव होता तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाते, क्योंकि हमारा यहाँ 2 जोड़े के बाद है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 जोड़े के बाद दशमलव लगा देंगे। फिलहाल अभी हम ये मानते हैं कि दशमलव यहाँ नहीं है। जब जोड़े बन गए तो हम सबसे पहले वाले जोड़े में देखेंगे। पहले वाले जोड़ा कितना है हमारा 84 का। तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऐसा कोई अंक देखेंगे जिसका वर्ग 84 से ज़्यादा ना हो, या तो 84 हो या फिर उससे कम हो। तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, 10 का कितना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 81 ठीक रहेगा। 9 9 9 9 81, इसको जोड़ के हम यहाँ लिख लेते हैं 18। अब 84 में से आप 81 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ से 8 में से 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से पूरा जोड़ा उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतार लिया हमने, कितना हो गया 82। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा पढ़ना है हमको 382 में, तो 18 का पहाड़ा 382 तक होता नहीं है। इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले 18 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे 38 तक पढ़ेंगे केवल। देखते हैं अगर ज़्यादा आएगा तो फिर कम करेंगे इसको, नहीं तो 38 तक पढ़ के देखते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लगाएंगे हम। जितने बार लगाएंगे उन बार को 3 जगह लिखेंगे। कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे। इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3। इनको जोड़ा जाता है, 2 और 2 4, ये 8 और ये 1, 184। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 8। अब यहाँ बचा 7 में से 6 गया आपका बचा 1। ठीक है, अब 184 का पहाड़ा 18 में पढ़ नहीं पाएगा, हम फिर से ऊपर से क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब 184 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या, जब हमको याद होगा तब तो पढ़ेंगे। 184 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इधर के 1 अंक का पहाड़ा इधर के 1 अंक में पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा जाता तो 2 अंकों का शामिल कर लेते, तो 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे। या ऐसे मान लीजिए कि 18 का पहाड़ा इधर के 2 अंकों में पढ़ेंगे। तो 18 एकम 18, एक बार लग रहा है, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो पूरा 18 या 18 से कम। तो 18 एकम 18 पूरा हो रहा है, एक बार लगाएंगे। जो भी बार लगाएंगे वो 3 जगह लिखा जाता है, 1 2 3। इनकी गुणा करके यहाँ लिखते हैं, 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, और इसको घटा दीजिए। अगर जब इनमें माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 921। अगर आपको याद हो तो हमारा जो सवाल था उसमें 2 जोड़े के बाद दशमलव था, और हमने शुरू में बताया था कि जितने जोड़े के बाद दशमलव है हम दाईं तरफ से उतने अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे। 2 जोड़े के बाद दशमलव था तो यहाँ से 2 अंक गिन लीजिए और आगे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा इसका हो गया वर्गमूल हो गया। ये कितने का, इतने का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 9.21। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल जो होगा वो इस तरह से निकलेगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि दशमलव संख्या जो होगी हम ये मानेंगे कि उसमें कहीं भी दशमलव अभी नहीं लगा है, केवल हम जोड़े बना लेंगे और ये देख लेंगे कि कितने जोड़े के बाद दशमलव है, और ये मान लेंगे कि दशमलव नहीं लगा है। और सवाल को जैसे पहले हल करते थे 2D से पहले जो सवाल हमने हल किए थे वर्गमूल निकालने वाले, भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाले सवाल को उसी तरह से हल कर देंगे, और जितने जोड़े के बाद दशमलव पहले था आंसर जो आएगा उसमें उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए, वीडियो अगर एक बार में सवाल समझ में नहीं आता है तो सवाल को 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन जब सवाल समझ में आ जाएगा तभी आप अगला सवाल लगा पाएंगे। फिलहाल हम अभी आपको एक सवाल और लगा के दिखाते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। नोट करिए फटाफट। सवाल नोट हो गया होगा, चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल है हम लोगों के पास 150.0625। इस दशमलव संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम पीछे से जोड़े बनाएंगे, 1, 2 और 1। ठीक है, ये एक जो बचा सिंगल, इसका जोड़ा नहीं बना। जोड़ा नहीं बना तो हम इसमें ऐसे ही पहाड़ा पड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप पहले ये देख लीजिए कि कितने जोड़े के बाद दशमलव है, 2 जोड़े के बाद। बस इतने देखने के लिए हमने इसको जो लाइन खींची है, इसमें जोड़े बनाए हैं। बस आपको ये देख लेना है कि कितने जोड़े के बाद दशमलव है। ये जोड़ा मत लीजिए कि ये दशमलव के उस पार है, केवल दशमलव के इस पार। इधर देखेंगे दशमलव के दाईं तरफ। दशमलव के दाईं तरफ कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। तो जो आंसर आएगा हम उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं ओर से। ठीक है, चलिए अब पहले हम 1 में पहाड़ा पढ़ेंगे। अब कोई ऐसा अंक देखेंगे जिसका वर्ग 1 से ज्यादा ना हो जाए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9। तो ये तो सब ज्यादा हो गए। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, तो हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। लेकिन जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसको 3 जगह लिखेंगे, 1 1 1। इसकी गुणा करके यहाँ लिखते हैं 1 एकम 1, और इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2। माइनस कर दोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लेंगे 50। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 में। जितना बार लगेगा उसको 3 जगह लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार लग रहा है, 3 जगह लिख दो, 1 2 और तीसरी जगह ये। इनकी गुणा करके यहाँ लिख दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इनको जोड़ के नीचे लिख लेते हैं, 2 और 2 4, ये वाला 2। इनको घटा दीजिए, 10 में से आपका 4 जाएगा 6, यहाँ तो 4 ही बचा, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ से पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 0 6, कितना हो गया 606। अब हम 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में, और अगर 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो फिर 1 अंक का पहाड़ा इधर के 1 अंक में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार लग रहा है, 3 जगह 1 2 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7। अब ये स्थिति आपको याद रखनी है, या तो आप 24 का पूरा पहाड़ा पढ़ो, और अगर 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अंक का पहाड़ा इधर के 1 अंक में पढ़ के देखना पड़ेगा। तो कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि पहाड़ा तो हम 1 अंक में पढ़ के देखते हैं, लेकिन जब ओवरऑल उसकी गुणा की जाती है तो मान बड़ा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी आएगी, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप, इसको बिगाड़ के दोबारा से, हमको पता है कि 3 बार पढ़ने पर 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो ज़्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 होगा वही, 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, ये वाला 4, ये वाला 2, इनको माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचा, यहाँ से 2.5 ले लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से फिर पूरा जोड़ा उतार लीजिए 5। अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 12 तक, तो 2 छन 12, अगर 6 बार लगाएंगे तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस बार हम क्या करेंगे, 5 ही बार लगाएंगे, 1 2 3, गुणा करके लिखिए, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 हासिल का 12, सॉरी 5 चौक 20 और 2 हासिल का 22, 22 का 2 हासिल, फिर से 2 बचा, 5 चौक 20 और फिर से हासिल का 2 था, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल का 12, पूरा का पूरा कैंसिल। आंसर कितना आया है, 1 2 2 5।
ये हमारा आंसर रहा। लेकिन जो हमको सवाल दिया गया था, उस सवाल के जब हमने जोड़े बनाए थे तो उन जोड़ों में कितने जोड़ों के बाद दशमलव था, दाईं तरफ से कितने जोड़े के बाद दशमलव था। तो सवाल देखिए हमारा, दाईं तरफ से एक जोड़ा, दो जोड़ा और उसके बाद दशमलव। दाईं तरफ से दो जोड़े थे तब दशमलव आया था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसमें दाईं तरफ से दो अंक गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे, 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो 150.0625 इसका जो वर्गमूल निकाला था वो ये आ गया 12.25। तो इस तरह से क्या होता है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। तो 3 सवाल अभी हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में लगाने हैं। उतार लीजिए फटाफट, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में लगाने हैं और फिलहाल हम अगर नहीं लगेंगे तो हम इन सवालों को यहीं लगवाएंगे भी। सवाल नोट करिए, 3 सवाल रहने दीजिए, आप पहले 2 सवाल करिएगा, तीसरा सवाल थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये तीसरा सवाल नोट करिए, पहले 2 हमने करा दिए हैं, 477.4225 और इसका चौथा सवाल होगा 225.6004। इनका क्या करना है, आपको इन दोनों दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को अगर समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए कि इस अभ्यास के पूरे सवाल आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।